नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बंगाल तमिलनाडु से गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर देश के कई प्रसिद्ध मंदिर थे। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों से कई वीडियो बरामद किए गए हैं और इन वीडियो में लश्कर आतंकी शबीर अहमद लोन को भेजा भी गया था। तो ये बड़ी खबर, देश के आतंकियों के निशाने पर थे कई प्रमुख मंदिर। कल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके निशाने पर देश के कई मंदिर थे और ये कई दिनों से इन मंदिरों की रेकी कर रहे थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े का। पंकज, अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जरा अपडेट बताएं, क्योंकि अभी तक एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा ये हुआ था कि बांग्लादेश से हैं, अब ये नई खबर सामने आई है कि इनके निशाने पर देश के कई प्रसिद्ध मंदिर थे। बिल्कुल बेशक रवि, तकरीबन 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम जो आतंकी है उसमें से 7 आतंकवादी जो हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और उसमें से एक जो है मूल तरह से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2007 में जो फिदाइन हमले की जो साजिश रच रहा था अहमद लोन, उसके संपर्क में तमाम आतंकी थे और उनको ये इनपुट भेजता नजर आया था ये तमाम आतंकी। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब अपनी जांच की और जांच में बड़े खुलासे हुए और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में माना जा रहा है कि तमाम उन जो आतंकी जो जिनको अरेस्ट किया गया उनके पास से मोबाइल बरामद हुए और मोबाइल में कई ऐसे वीडियो थे जिसमें दिल्ली के सहित देश के अलग अलग मंदिरों की रैकी की गई थी। और वो जो वीडियो है वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उनके जैसे मोहम्मद के जो तमाम आतंकी उनके तक ये वीडियो पहुंचाया जा रहा था और एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। इसका जो भांडाफोड़ जो कहा जाए वो दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने किया है और साफ तौर पे ये भी बताया है कि इनकी जो तैयारी थी वो बड़े पैमाने में थी, क्योंकि इसके पहले ये कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा एक खबर आई थी कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर जो है देश विरोधी पोस्टर लगाए गए थे, उसमें भी इन तमाम आतंकियों की संलिप्तता पाई गई है। इससे साफ होता है कि आने वाले समय में बड़ी गतिविधियों की तरफ ये बढ़ते नजर आ रहे थे। बड़ी एक साजिश जो है देश विरोधी जो है वो करने की तैयारी कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण इनके टारगेट में जो लाल किला था और देश के कई प्रतिष्ठित मंदिर थे जिनकी रैकी इन लोगों ने की थी। लेकिन जब दिल्ली स्पेशल सेल ने जब अपनी जांच की और जांच में कई बड़े खुलासे हुए, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो खुलासा था कि अहमद लोन जो 2007 में फिदाइन हमले की साजिश रच रहा था उसको गिरफ्तार किया गया था और 2019 में उसे बेल मिल गई थी। उसके बाद वो बांग्लादेश चला गया था। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो बड़ा खुलासा था वो पाकिस्तान में बैठे रिमोट कंट्रोल से करते जो लश्कर तौबा के जो आतंकी हैं वो इनको ट्रेन करते नजर आ रहे थे। तो ये तमाम खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया भी है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हाल ही में जिस तरह से लाल किला के बाहर जो डॉक्टर मॉड्यूल था आतंकी का, उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया, तो वही मॉड्यूल बताया जा रहा हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह का साजिश रचने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को अरेस्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं डॉक्टर मॉड्यूल, लेकिन एक चीज जो हैरान करने जा रही है, इन संदिग्धों में ज्यादातर जो हैं वो बांग्लादेश से हैं। अभी तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि थी आतंकी मुल्क के तौर पर। अब क्योंकि बांग्लादेश में हालात बदले हैं, सत्ता बदली है, चीजें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बदले हैं, तो इसे किस तरह से देखें? क्या अब बांग्लादेश भी एक आतंकी मुल्क बनने की राह पे चल पड़ा है? क्योंकि जो लोग पकड़े गए उनका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश है, वहीं पे उनको ट्रेनिंग मिली है। बिल्कुल बेशक रवि, देखिए इसमें एक दूसरा एंगल ये भी है जो सूत्रों से खबरें मिली हैं उसके अनुसार यह है कि जो पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं वो उनको बांग्लादेश से ट्रेन कर रहे थे और उनका मकसद यही था कि वो बांग्लादेश को बदनाम किया जाए और भारत के खिलाफ जो साजिश है वो बांग्लादेश के थ्रू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो मॉड्यूल जो है वो स्टैब्लिश हो कि वो बांग्लादेश से हो रहा है।
जिससे कहने के जो संपर्क जो भारत और पाकिस्तान के, माफी चाहूंगा, बांग्लादेश के जो अच्छे हो रहे हैं, संबंध अच्छे रहे, उसमें दरार पड़े, ये इनका एक मॉड्यूल, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी और जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने काम किया और पता लगाया कि आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा थी। तो मंशा के तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे लोग जो रिमोट कंट्रोल से तमाम जो बांग्लादेशी जो आतंकी है उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश थी कि भारत और बांग्लादेश बीच में जो संबंध अच्छे हो रहे हैं उसको किस तरह से बिगाड़ा जाए और बांग्लादेश को किस तरह से भारत के सामने जो है बदनाम किया जाए, और ये एक मेन कारण रहा है। इसी तहत जो है लगातार जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल से जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और भी कितनी संलिप्तता जो भारत के अंदर बैठे जो आतंकी है उनकी है, और अगर है तो वो लोग कौन है और जम्मू कश्मीर से क्या तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। लेकिन इन सबके बीच अब किस तरह से देखें, क्योंकि डॉक्टरों का एक मॉड्यूल सामने आया पंकज, अब ये मंदिरों को लेकर साजिशें पाकिस्तान मान नहीं रहा है, अब इस साजिश में उसने बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि देश के अंदर रह रहे लोग इसमें शामिल होते हैं, उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर वाले मॉड्यूल में भी यही हुआ था। यह जो अभी खुलासा हुआ है, इसमें क्या जानकारी मिली है, अंदर के कितने लोग थे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी मिली है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को, वो ये है कि 2007 में AK-47 और कई ग्रेनेड के साथ जो है अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया था, जो बड़ी साजिश रखने को तैयार था। वैसे में दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट करने के बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। 2019 में उसे बेल मिला। बेल के बाद वो बांग्लादेश फरार हो गया और उसके बाद से फिर वो दिल्ली पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। और ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, कि जो मेन जो हैंडलर था वो यही अहमद लोन था, जो इन तमाम लोगों को ट्रेंड कर रहा था। और ये तमाम लोग जो ट्रेंड हो रहे थे, उनके जो मेन आका जो थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे थे। और जो भारत के अंदर जो लोग, जो पहले आतंकी जो मॉड्यूल था, जो जिसने दिल्ली पुलिस हो या NIA की टीम जिसने इसको तोड़ा है, वही तमाम लोग टूट टूट के अलग अलग जगह पे जो बसे हुए हैं, या तो कहा जाए जो लोग भारत से बाहर भाग गए हैं या चले गए हैं, उन तमाम लोग साजिश रस्ते नजर आए। तो इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस तमाम एंगल पे जांच कर रही है। खासतौर पे इन तमाम जगहों पे सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों पे जहां पे दिल्ली पुलिस और NIA को शक है कि इन तमाम जगहों पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारत में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश रस्ते नजर आ रहे हों। क्योंकि एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था डॉक्टर वाले मॉड्यूल में काफी विस्फोटक बरामद किया गया था, सही समय पे देश की एजेंसियों को जानकारी मिली थी, फिर पुलिस ने एक्शन लिया था। इनके पास से कुछ बरामद हुआ है? वीडियो तो बरामद हुए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई विस्फोट, कोई ID? देखिए, अभी इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये तमाम जो आतंकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक ये तमाम लोग सिर्फ रेकी कर रहे थे, और रेकी करके जो वीडियोस थे वो अपनी आकाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और कई जो वीडियोस है गए थे। उसी के तहत जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है वो जांच करी थी, उसी के हिसाब से ये तमाम लोग जो ट्रैक किए गए। और उसके बाद जब लिंक निकल कर आया कि जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पाकिस्तान, उसके बाद तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद आगे जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक यह है कि तमाम लोगों के पास से कुछ फोन मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, जिसमें कई ऐसे वीडियोस थे, खासतौर पे कई मंदिरों के या टूरिस्ट प्लेस के, जहां पे ये लोग रैकी करने पहुंचे थे। ठीक है पंकज, आप